यहां पे दूसरी जीवन जीने की कला बताते हैं भगवान। एक जो है तरीका, उसका दोष दिखाया कि तुम्हारे पास विकल्प होता है, अपेक्षाओं से देखो, मांगी लाल बन के देखो, ये मांगता वो मांगता, ये मांगता वो मांगता, सभी मांगता। और दूसरा तरीका होता है कि हमको चाहिए नहीं, जो है सब आशीर्वाद है। कैसे भी लोग हैं, कुछ तो लोग हैं ना, छोटी सी दुनिया है हमारी, हमको कोई इज्जत देता है नहीं देता है, हम इसको क्यों महत्व दें? हम कितनी इज्जत देते हैं। हमारे साथ जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें कमियां हैं, उनमें अज्ञान है, उनमें विकार है, उनमें अनेकों प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये हमारी चुनौती है कि हम ऐसे लोगों के जीवन में कैसे डिफरेंस क्रिएट करें। या तो तुम अपना सोचो और माथा फोड़ो, शीघ्र ही माथा फोड़ बन जाओगे अश्वत्थामा, जिसका माथा फूटा हुआ है। या तो तुम खुद ही अपना माथा फोड़ते रहो, या अपने माथे के बारे में कोई डाउट मत करो, और जितना हो सके देने का आनंद लो। देने का आनंद सात्विक आनंद होता है। इसीलिए अनेकों लोग बचपन में से ही अपने सब बच्चों को बोलते हैं, बेटा तुम्हारा जन्मदिन है, आज ये टॉफी का बॉक्स ले जाओ, सबको बांटना, सबको बांटना। देने का आनंद। जिसने तुमको अपनी बर्थडे पे नहीं दिया ना, उसको भी बांट के आना, सबको बांटना। हमको याद है एक स्वामी जी थे, बहुत हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल, बड़े आदरणीय, उनके बड़े ग्रंथ हैं, हम पढ़ा करते थे उनके किताबों को। तो बड़े बीमार थे, तो हम उसी शहर में थे जहाँ पे वो थे। हमको पता लगा कि महाराज जी आए हुए हैं, महाराज श्री, महाराज जी, हम लोग उसको उनको ऐसे नाम से बुलाते थे। महाराज जी आए हुए, चलो दर्शन करने चलते हैं। पता नहीं कितने दिन शहरी रहे न रहे, तो उनके आश्रम में गए। तो हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स थे आश्रम के, तो आश्रम के ब्रह्मचारी लोगों का ड्रेस था। तो ब्रह्मचारी लोग वहाँ आए उनके पास, तो बड़े खुश हो गए, बड़े स्नेही थे, बहुत विद्वान, बड़े वात्सल्य की मूर्ति, प्रेम की मूर्ति। तो उन्होंने अपने को आगे बैठाया, इधर आओ इधर आओ, यहाँ बैठा। बहुत भीड़ थी पूरे हॉल में, तो आगे बैठे। बोला वहाँ देखो महाराज जी के पास बैठे जाके। संकोच भी लग रहा था कि वो हमको सबके सामने बुला रहे हैं, लेकिन गए। और हमसे उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम में एक अलग नाम था, तो हमने बताया कि स्वामी जी। उन्होंने उस नाम की व्याख्या चालू की। हर नाम जो है ना वो किसी संस्कृत धातु से बनते हैं, उसके रूट्स होते हैं, उसके बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं। उन्होंने हमारे नाम की व्याख्या करी। हम तो इतने टॉप ऑफ द वर्ल्ड, सातवें आसमान में हमारे नाम की व्याख्या हो रही है। आई एम द हीरो। उस समय सब हमारी तरफ देख रहे, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है। बोलो तो स्वामी जी ने बताया, हमको तो पता ही नहीं था उसमें क्या क्या अच्छाई है। फिर उसके बाद बहुत उनका स्नेह था, बहुत प्यार से सब बताया। उसके बाद बोलते भोजन करके जाना। महाराज जी आपका इतना बढ़िया ज्ञान का प्रसाद मिल गया, सब भोजन हो गया, हम लोग तृप्त हो गए। बोला हाँ वो ठीक है, भोजन करके जाना। बोला आपकी आज्ञा। तो हम लोग जो है उनके रूम के बाहर एक छोटा सा गलियारा था, उसमें जाके बैठे, चटाई पड़ी हुई थी।
पंगत वाली दरिया होती है ना, पड़ी तो बैठे जाके 2 लोग महाराज जी को उठा के लाए, चल नहीं पाते थे वो, तो 2 लोग उठा के लाए और एक धीमे धीमे मटकते हुए, थोड़ा शरीर भी भारी था, आके वो हम को परसने लगे, अपने हाथ से पूड़ी दे रहे हैं, हलवा दे रहे हैं, सब्जी दे रहे। अरे महाराज जी क्यों आप ऐसा कर रहे हो, हमको संकोच के मारे खाया नहीं जा रहा है, आप यहाँ आके वो महाराज जी जो हमारे लिए परम आदरणीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय है, वो हमको आके भोजन खिला रहे हैं और हमारे नाम की ऐसी व्याख्या करके हमको 7वें आसमान पे बैठा दिया है। तो जब उनको ज्यादा निवेदन करा तो वहां एक स्टूल था, बैठ गए, बोला सुनो, तुम खाने का आनंद लो, हम खिलाने का आनंद लेते हैं। खाने का आनंद लेना जीव का काम होता है और खिलाने का आनंद देना ईश्वर का काम होता है। अब तुम्हारी चॉइस है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको ऐसा भी चाहिए, हमको ऐसा नहीं मिला, हमको ऐसा नहीं मिला, हमको तो कोई सोचते ही नहीं है, हमको कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई महत्व ही नहीं देता है, हमको तो बड़े हम दुखी हैं, पता नहीं पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, भगवान भी पीछे पड़े हुए हैं, देवता लोग भी आजकल ग्रह हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं, कुछ नहीं हमारा ध्यान देता। या तो तुम अपना रोना रोते रहो, या जो भी है इसी परिस्थिति में खिलाने का आनंद। शबरी जो है राम जी को खिलाने का आनंद ले रही थी, वो शायद खुद भी नहीं खाती होगी, लेकिन एक आनंद होता है खिलाने का। वो महाराज जी ने ऐसे पूरी भूमिका में वो ज्ञान दिया, देखो हमको कभी नहीं भूलता है वो। आज भी इस प्रसंग में हमको महाराज जी याद आते हैं, उनका चेहरा, उनका रूप हमारे सामने आ जाता है और उनका वो प्रेम से सब लोगों को आत्मीय सेवा करना, आज भी हमको वो दृश्य याद आता है। स्टूल पर बैठे हुए मोटे ताजे, गोल मटोल, परम वृद्ध, और हमको बोल रहे हैं कि बेटा तुम जीव का आनंद लो, हम ईश्वर का आनंद लेते हैं, हमको तुम खिलाने के आनंद से क्यों वंचित कर रहे हो, हमको अच्छा लगता है तो हमारे संतान, हमारे बच्चे लोगों को, हमारे अपने लोगों को, हमारी आत्मा ही तुम्हारे रूप में है, हमको अच्छा लग रहा है। एक ये दूसरा तरीका है जीने का, ये भगवान शंकर बता रहे हैं सब। ईश्वरार्पितम निश्चया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। जब कोई व्यक्ति सवेरे से शाम तक दुनिया को देखे तो इसको कर्म का क्षेत्र देखे, इसको धर्म का क्षेत्र देखे, और यहां पे केवल इसी भाव से निकले कि ईश्वर ने हमको एक परिवेश दिया है, एक परिस्थिति दी है, यहां पे हमको कुछ सेवा करनी है। हम क्या दे सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं अगर हमारी दृष्टि, हमारी सोच उसी में ही होती हो। चाहे तो हमको इन लोगों को चाहिए, उनको ऐसा चाहिए, जीवन भर करते आए हो ना, क्या मिला है? कृति महोदय पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम, सेकंड वाले श्लोक की कहानी है हमारी। और चाहे तो इसी दुनिया को सवेरे से उठते उठते भगवान से ये मत बोलो कि आज भगवान सब अच्छा ही अच्छा मिले,
क्योंकि जो मिलता है सब भगवान ही देते हैं, तो अच्छा ही होएगा ना। कभी हम ऐसा नहीं बोले कि बाहर की परिस्थितियों में कोई कमियां हैं। अरे जी आजकल बड़ा खराब टाइम चल रहा है, शर्म करो, थोड़ी भक्ति रखो भगवान के प्रति, ये देने वाले भगवान खुद है। गीता के 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये सब हम खुद अपने सर पे ढो के लाते हैं तुम्हारे लिए। पता तुमको? तो तुम ऐसे व्यक्ति हो जो बोल रहे हो क्या बेकार परिस्थिति है ये। योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुमको जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराना, जो प्राप्त है उसका रक्षण करवाना हम पर्सनली करते हैं। और ये हमारे भक्तराज सदैव टीका टिप्पणी करते रहते हैं, भगवान काइंडली डू योर जॉब प्रॉपरली विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप हमको गीता बाद में सुनाना, आप पहले अपने कर्मों को ठीक करो। दुनिया में मुसीबत करके रखी हुई है, हाहाकार हो गया है। देखो इस समय यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो भगवान आप? अरे भैया किस समय किस जगह नहीं होता है, ये लोगों का ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, उसमें हम क्या करें? ईगो क्लैशेस मत करो, सुधर जाओ। हम जबरदस्ती किसी के ईगो को प्रॉम्प्ट करते हैं क्या? लड़ो लड़ो, पुतिन जाके लड़ो, हम थोड़ी बोलते हैं। उसका अभिमान, उसका अहंकार, उसके सपने, उसकी आकांक्षाएं भिड़ाती रहती लोगों को। और इतिहास प्रमाण है कि कभी नहीं होता है। दुनिया के किसी न किसी कोने में सदैव ये झमेला चलता रहता है। और इंसानों की दुनिया नहीं, कभी जंगल में भी जाके देखो, सदैव किसी की कोई हत्या कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीछे पड़ रहा है, कोई उसको नोच रहा है, काट रहा है। दुनिया ये कोई नई चीज नहीं है। तुम दुनिया के बारे में कोई और फनी अपेक्षाएं रखते हो, फैंसी आइडियाज रखते हो, तो फिर तुम सफर करो। तुम दुनिया को यथार्थ की तरह स्वीकार करो कि ये सब यहां होता है, लेकिन दुख हमको कोई नहीं देता है। दुखी हम लोग अपनी अपेक्षाओं से होते हैं, परिस्थितियों से दुखी नहीं होता है कोई, अपेक्षाओं से दुखी होता है। इसलिए तुम परिस्थिति तो बदल नहीं सकते हो, अपेक्षाएं जरूर बदल सकते हो। ये तुम्हारे मुट्ठी में है, तुम्हारे हाथ में है। जो भी जैसा करता है। एक कवि थे, वो सदैव अपनी पत्नी की बातें करा करते थे। बोलते हैं आप बड़े लगता है पत्नी से दुखी हैं महाराज। बोलते हैं बिल्कुल नहीं, हम लोगों की बहुत अच्छी चलती है। बोलते हैं वो जो करती है हम स्वीकार कर लेते हैं, कभी प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। बात तो सही है, प्रॉब्लम तो उसी क्यों आए जो उसकी कोई माने नहीं। पत्नी जो करे सो सही, तुम तो स्वर्ग में रहते हो भाई। एक दृष्टांत है पत्नी का। पत्नी के लिए पति का, पति पत्नी के लिए परिवार का, परिवार के लिए ये दुनिया का। ये हमारे पास एक विकल्प है। हम लोग ब्रेन वॉश्ड हैं, संसारिकता की दृष्टि में हम लोग ब्रेन वॉश्ड होते हैं कि अपेक्षाओं से ही जीना यही सेंसिबल लाइफ है। ये संसारी लोगों की संसारिकता है, शिव जी का उपदेश नहीं है। आप चाहो तो संसारी लोगों को ही बहुत ही बुद्धिमान समझते हुए उनके आप पथ का अनुसरण करिए, या चाहे तो जो भी शिव जी हमको बता रहे हैं उसके ऊपर हम मनन करें।
हमको तो यहां तक भगवान बोलते हैं कि जो भी करो किसी इंसान के लिए भी मत करो। तुम तो ये देखो कि पूरी दुनिया ईश्वर ही बन के खड़े हुए हैं, सब ईश्वर रूप है। देखो यहाँ पे हर व्यक्ति का शरीर है ना, हर व्यक्ति का शरीर तो 5 धातुओं से ही बनता है, पंचमहाभूतों से ही बनता है। मट्टी से बना है, मट्टी में मिल जाएगा, है? लेकिन मट्टी नहीं काम कर रही है, ये जीवित एंटिटी है, लिविंग बीइंग है। इसके अंदर लाइफ प्रिंसिपल है, इसमें जीवन तत्व है, और वो जीवन तत्व ही भगवान होते हैं। ऐत्रेय उपनिषद ने बताया है कि प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये महावाक्य एक 4 वेदों के 4 बड़े प्रसिद्ध महावाक्य निश्चय करे गए। उसमें ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा। द लाइफ प्रिंसिपल इज द इटर्नल प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। जीवन तत्व, जीवन तत्व ही शाश्वत तत्व है, वो ही ब्रह्म है, वो ही आत्मा है। इसीलिए परमात्मा कण कण में है। किसी मनुष्य के रूप में हो, किसी पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, पेड़ के रूप में हो, गाय के रूप में हो, घोड़े के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो। कितने प्यारे प्यारे होते हैं सब, कितना आशीर्वाद देते रहते हैं। सबके अंदर परमात्मा होते हैं। यद्यपि हर व्यक्ति अपने अंदर एक ईगो भी रखता होगा, लेकिन हम ईगो क्यों देखें, हम परमात्मा रूप देखें। सब परमात्मा रूप है, और हमारे जीवन में ये प्रस्तुत हुए हैं, उपलब्ध हुए हैं। जैसे हम कोई सेवा का क्षेत्र दे रहे हैं, तो ईश्वर को ही ध्यान रखते हुए हम किसी पे एहसान नहीं करते। आप सब हमारे लिए ईश्वर रूप है। वही जीवन का तत्व है, वही दिव्य सत्ता है। हाँ, उसके मन के अंदर कुछ ज्ञान की अपेक्षा है, जरूरत है, हम वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको कोई जो है मुक्त तो नहीं करेंगे, आप मुक्त हो पहले से। हम केवल कुछ अज्ञान की परतें दूर करेंगे। आप सब दिव्य सत्ता है। हमारे कर्म के द्वारा जब देने के लिए भी जाते हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं हो। सब मूल रूप से दिव्य हैं, हम केवल उनको कुछ सहयोग करते हैं। हम फैसिलिटेटर हैं, हम थोड़े सहायक हैं। गुरु हमको मुक्त भी नहीं करते। देखो तो हमारे गुरु लोगों की मानता, सब ज्ञान देते हैं, सब ये सब दृष्टि देते हैं, और तो भी ये बोलते हैं कि गुरुर नैव शिष्य। परम तत्व के दृष्टिकोण से ये भेद भी नहीं रहता है। तो मूल रूप से वही तत्व हो। हम ईश्वर की सेवा करते हैं कर्म के क्षेत्र में। कर्म का क्षेत्र एक सतत ईश्वर के आराधना का तरीका होता है। सोचो तो, एक वो जीवन की दृष्टि है जहां सदैव मिस्टर मांगीलाल हर चीज से हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। एक है जो भगवान को हर जगह देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जब व्यक्ति ऐसी दृष्टि का आश्रय लेता है, इसको गीता में कहा है यज्ञ भाव। यज्ञ भाव से कर्म करना।
गीता के तीसरे अध्याय में और विशेष रूप से चौथे अध्याय में बहुत विस्तार से यज्ञ भाव एक ऐसा क्रांतिकारी कर्म करने का तरीका होता है जिससे आदमी कल युग में पैदा हो और सब मन के विकार समाप्त हो सकते हैं। इतना अद्भुत तरीका। इनफैक्ट गीता तीसरे अध्याय में तो भगवान कृष्ण ने एक बड़ी अद्भुत सी बात कही। बोलते हैं जिस समय ब्रह्मा जी सबको बना रहे थे ना, पर्सनली भगवान ने हम सब लोगों को बनाया, और उस समय हमको जब यहां दुनिया में भेज रहे थे तो एक विदाई समारोह हुआ था। वो तुमको ध्यान नहीं है, पुरानी बात है, पहले की बात है, जो भगवान ही जान सकते हैं उन्हीं ने बताया। बोलते हैं विदाई समारोह हुआ, कॉन्वोकेशन सेरेमनी या उसको कह लो कौन सी सेरेमनी होती है जब सब लोग जा रहे होते हैं, तो ऐसी सेरेमनी हो रही थी। उस समय उन्होंने ब्रह्मा जी ने एक पार्टिंग गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया, और वो उपहार देके बोलते हैं कि इससे तुम जो भी सिद्ध करना चाहो, जैसे कल्प वृक्ष दिया था आपको, कामधेनु दी थी। एक कामधेनु पता है क्या होता है? एक ऐसी गाय जिसके पास आप जाके जो भी मांगो तो दो माता आपको दे देती। भगवान ने हम सबको दी थी। महाराज जी कहाँ रह गई है, उसका एड्रेस बताओ हमको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुक्ति तो हो जाएगी हमारी, बाद में निपट लेंगे। इस समय अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमको, जो है उसकी कामधेनु की। बहुत सारी हमको प्रॉब्लम्स हैं, ये भी नहीं मिल रहा, वो भी नहीं मिल रहा है, बड़े झमेले हैं। महाराज जी कामधेनु दी थी ना, सही में दी थी। गीता में भगवान कृष्ण के वचन है, हमारे नहीं है। एष वो स्तुष्ट काम दुख, ये तुम्हारी इष्ट कामना की पूर्ति के लिए ये कामधेनु है। कहाँ रह गई कामधेनु। और पता उन्होंने क्या बताया कि वो कामधेनु क्या है? कामधेनु है यज्ञ भाव से कर्म करना। यज्ञ भाव से जब आदमी कर्म करता है तो आप जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप अपने इष्ट चीज की प्राप्ति कर सकते हो। एष वः अस्तु इष्ट काम दुख, इष्ट कामना की पूर्ति के लिए ये कामधेनु दे रहे हैं तुमको, पार्टिंग गिफ्ट। ऐसी अद्भुत सी चीज होती है, इतना अद्भुत सामर्थ्य होता है कि आपके जीवन में कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये आर्ट होती है। इसीलिए सपना देखने में कोई इशू नहीं है। ऊंचे से ऊंचे सपने देख सकते हो और उसकी पूर्ति की गारंटी हो सकती है। वशिष्ठ जी के पास थी नंदिनी गाय। विश्वामित्र जी जब एक बार उनके आश्रम में आए तो उन्होंने सबको, पूरी सेना को, एक छोटे से आश्रम में सबके लिए रात को जो है ना सोने खाने की व्यवस्था कर दी चुटकी में। विश्वामित्र जी ने बोला इतना कहां से भंडार है आपके पास? हमारी पूरी सेना 1000 सैनिकों की और राजा साहब भी, सबके भोजन की व्यवस्था हो गई, और ऐसा लजीज भोजन था कि उंगली चाटते लोग रह जाए। बोला स्टोर कहाँ करते हो इतना आटा, इतना दाल, इतना घी, इतना सब? तो बोलते हैं हमारी तो नंदिनी माता जी है, हम उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, वो सब दे देती है उसी समय। तो विश्वामित्र जी ने बोला कि ये नंदिनी गाय कल महल में भिजवा देना।
ये महल में काम की है, पूरे राज्य के लिए काम की है, आपके वहां क्या कर रही है? बोलता है अरे हमारी माता जी है महाराज। राजा साहब, ये माता जी को कोई मांगता है क्या किसी से? अपनी माता जी को भेज देना हमारे पास। तो शर्म करो महाराज, ऐसी बातें बोलते हो। माता जी नहीं जाएंगी कहीं पे, किसी की भी माता जी कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग वो लोग नहीं हैं जो अपनी माताओं को, पिताओं को जो है वृद्ध होने के बाद सीनियर सिटीजन होम में भेज देते हो। तो जी नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम उनकी अंतिम समय तक सेवा करेंगे। माता जी हैं हमारी भाई, आशीर्वाद दे रही हैं, आप उनको कैसे बोल सकते हो? राजा साहब बोलते हैं कि देखो हमारी इच्छा हो गई है कि इनको ले जाना है, तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। अब तो लेके ही छोड़ेंगे। महाराज जी आप अपना भला सोचो, ये हमारी माता जी बड़ी दिव्य चीज है, आप मत पंगा लो इनसे, आपकी भलाई उसमें है। बोला नहीं। सिपाहियों को बोला जाओ सिपाही लोग, गए खोल के ले आओ, ले चलो इनको। तो 10 सिपाही लोग गए थे, वापिस ही नहीं आए। थोड़ी देर हो गई है, 1 घंटा भर हो गया। बोला अरे कहाँ चले गए? सब पड़े हुए थे फ्लैट। तो उन्होंने फिर और भेजे। बोला शायद लात वात मार दी होगी किसी एंगल से, सभी मर गए होंगे। तो और दूसरों को भेजा, वो भी खत्म। और उन्होंने एक प्लाटून भेजी पूरी, सबकी सब परास्त। बोले कैसी माता जी है तुम्हारी, कुंफू वाली? तो माता जी के पास जब भी कोई सिपाही लोग जाते थे, वहां से कोई सिपाही निकल आते थे, उनको परास्त करते थे, माता जी शांति से बैठी रहती। तो राजा साहब जो है ना, वो हार गए और उनके पास जाके नंदिनी माता जी के पास प्रणाम करा उनको। और एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, धिक्कार है ये क्षात्र जो है वो संपत्तियों के ऊपर, ये धन दौलत सेना संपत्ति किसी काम की नहीं है। जो ब्रह्म बल होता है वही वास्तविक बल होता है। अब हमको जो है ब्रह्म ऋषि बनना है। विश्वामित्र जी के अंदर उस दिन ब्रह्म ऋषि बनने का आइडिया आया। बोलते हैं हम राजऋषि हैं। क्षत्रिय भी जिस समय ऋषि होते हैं तो राजऋषि हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जिस समय ऋषि होते हैं उनको ब्रह्म ऋषि बोलते हैं। बोलते हैं हमको ब्रह्म ऋषि बनना है। दिमागी क्षत्रियों का, राजाओं का ऐसे ही चलता है, वो भी चाहिए, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अब हमको ये चाहिए। वो दिन था और विश्वामित्र जी ने ऐसी घोर तपस्या चालू करी। उसका परिणाम यह हुआ कि वही महाराज दशरथ के घर में पहुंचे जहां वशिष्ठ जी गुरु थे। उनके पास जाके बोला हमको राम जी की जरूरत है, हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप अपने पुत्रों को भेजिए। उस समय वशिष्ठ जी ने क्या बोला, आइए ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म ऋषि के नाम से उनको संबोधित करा। अब आप ब्रह्म ऋषि हो गए। उस नंदिनी माता जी की कृपा से उन्होंने ऐसा रूप दिखाया कि कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी नंदिनी गाय हम सब लोगों को गिफ्ट में दी गई थी जो हम खो बैठे, कंगाल बने हुए छोटी छोटी चीजों के लिए। खुद ही मैनेजमेंट करते करते बाल झड़ गए। झड़े नहीं भी हो तो सब सफेद हो गए, नकली अनेकों के काले काले।
आपको पता है कि वो जो डाई वाले काले ना, वो पता लग जाता है सब नकली होता है। और खासकर नीचे से उगते हैं ना, वो सफेद सफेद ऊपर से काले, कचरा हो जाता है। और भी सब कहाँ सब काले करते जाओगे? सब टेंशन के मारे सत्यानाश हो गया है। वो गाय खोदी अपनी, और उसके बाद मरे जा रहे हो जीवन में। यज्ञ भाव ऐसा सामर्थ्य होता है जिससे आप जीवन में, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, कर्म करने की कला है। दुनिया छोड़ने से कोई विवेक नहीं होता है। महाराज जी आजकल बहुत दूध सवार है बाबा जी बनने की, हम दुनिया छोड़े बोलते हैं, ये ज्यादा आसान काम है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी अनुमति नहीं दी, बोला ये कोई विवेक नहीं है। अगर सही में तुम्हारे अंदर विवेक जगता है तो इसी कर्म के क्षेत्र में यज्ञ भाव का समावेश करके कर्म करना सीखो, पासा पलट जाएगा, आशीर्वाद की वर्षा होगी। और कर्म जो कि गति निरोधक था और पतन का कारण था, कर्म नहीं, गलत तरीके का कर्म, अपेक्षाओं वाला कर्म, प्यासी नजरों से दुनिया को देख के फिर दुनिया में प्रवेश करने का कर्म, वो विनाशक होता है। और ये कर्म, यज्ञ भाव से युक्त कर्म जो होता है, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, तुम्हारा मन रूपी मुकुर साफ इस तरीके से। हनुमान चालीसा में बोलते हो ना, मन मुकुर सुधारी। वो कैसे मन रूपी शीशा साफ होता है, वो भगवान शंकर ने यहां बताया है। मुक्ति साधकम चित्त शोधकम। हम लोग अनजाने में मन को खुद गंदा करते जाते हैं, विकारी करते जाते हैं, टेंशन होता जाता है। यही परिस्थितियां हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। बोलते हैं देखो कि एक खुरदुरे पत्थर से किसी चाकू की धार खत्म भी हो सकती है और धार पैनी भी हो सकती है। जो ये चाकू पहने करने वाले आते हैं ना, यहां पे तो गली गली निकलते हैं, साइकिल के ऊपर एक व्हील सा रखते हैं और उसके ऊपर घूमते रहते हैं इधर उधर, और कहीं पर भी कोई बुलाओ तो वो भैया आएंगे और चाकू पैनी कर देंगे। लेकिन आप बोलो कि हम ही पैनी कर लेते हैं, तो जितनी धार है वो खत्म भी हो सकती है। यही दुनिया ऐसी है, खुरदुरी पत्थर है। लेकिन यहां पे आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट चाहिए, संपर्क का ठीक तरीका चाहिए। संपर्क का एक तरीका होता है कि आपकी धार खत्म हो जाती है, मन जड़ हो जाता है, टेंशन हो जाता है, विकारी हो जाता है, मन रूपी शीशा और गंदा हो जाता है, शांति नहीं रह पाता है, बुद्धिमान नहीं हो पाता है। बुद्धि नाश की तरफ हमारी गाड़ी बढ़ रही है। और अगर एक आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट, तो ये दुनिया प्रॉब्लम नहीं है। क्या भगवान शंकर बता रहे हैं? आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया कहां छोड़ के जाएंगे? जहां जाएंगे दुनिया के अंदर ही तो रहेंगे ना। घर वालों का तुम्हारे क्या दोष है? तुम जहां जाओगे नया घर बना लोगे, वहां जाके भी रिश्ते बनाओगे ना। पता नहीं जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाके भी वहां की दुनिया एक अलग हो जाएगी।
वहाँ के लोग होंगे, वहाँ के गांव वाले होंगे, वहाँ के पशु पक्षी होंगे, वहाँ की गाय होंगी, वहाँ के कुत्ते होंगे, वहाँ इतने प्यारे प्यारे सब जीव होते हैं, आपका मोह वहाँ पर भी चालू हो जाएगा। दुनिया में ही तो हम सदैव रहते हैं, दुनिया छोड़ के कहाँ जाएंगे? दुनिया को छोड़ के जाने का विकल्प ही नहीं होता है। आपको थोड़ी देर लगेगा कि घर में 2-3 लोगों को छोड़ के आप आश्रम में चले जाओ। ऐसे लोग जो घर को दुखी करके आते हैं ना, तो आश्रम वालों को भी दुखी करते हैं। उन लोगों को जल्दी जल्दी एनकरेज नहीं करते हैं, क्योंकि हम ये पूछते हैं कि तुम वहां दुखी करके क्यों आए हो, और तुम दुखी होके भागे क्यों वहां से? यहां से कहां भाग के जाओगे बताओ पहले, क्योंकि तुम तो दुखी होने वाले हो यहां पर। तो इसलिए यहां पे आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट होती है। यज्ञ भाव क्या होता है? जिसमें हम जो करते हैं भगवान की खुशी के लिए करते हैं। जब आप भगवान की ही पूजा करते रहते हैं सदैव, देखिए जो पूजा होती है ना, उसमें यज्ञ भाव को सीखा जाता है। जो कुछ कर्म करते हैं हम लोग की पूजा में, भगवान को स्नान, भगवान को वस्त्र, भगवान को भोजन, भगवान को टीका, भगवान को नृत्य, भगवान को गीत, सब सुनाते हैं। अर्थात जो हमारे जीवन में कर्म होते हैं वो सब के सब हम भगवान के लिए करते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होता है? इसमें हमारी खुशी की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें भगवान की खुशी के लिए करते हैं। एक बहुत फंडामेंटल चेंज होता है। जो भगवान को अच्छा लगता है वो करते हैं। जब किसी और की खुशी की प्रधानता है तो वो यज्ञ भाव हो जाता है। जब आपके गणित के लिए आप काम करते हैं तो वो अपेक्षा वाला कर्म हो जाता है। बड़ा फाइन डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ये चीज यहां भगवान बोलते हैं कि कर्म का क्षेत्र, ये दुनिया, ये किसी को बंधन में नहीं डालती है। आदमी की दृष्टि और अपेक्षाओं की वजह से चाहो तो पतन कारणम के रास्ते पे चला जाए या मुक्ति के साधक बन जाए। मुक्ति साधकम चित्त शोधकम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताई है। पहला श्लोक भी बहुत ही बढ़िया था, और ये आगे के 2 श्लोक व्यवहार में जीने का तरीका बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि दुनिया हमने बनाई है, इसीलिए इसको बदनाम मत करो। लोग भी हमने बनाए हैं, दुनिया भी हमने बनाई है, जगत भी हमने बनाया है। ऐसे वक्त हमको पसंद नहीं है, दुनिया के ऊपर लांछनाएं लगाते हैं, आक्षेप करते हैं। प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी दृष्टि में है। और दृष्टि के परिवर्तन से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। हम ये नहीं कह रहे दुनिया छोड़ो, हम ये बोल रहे हैं अपेक्षाएं छोड़ो, एटीट्यूड्स गलत छोड़ो। इस तरीके से ये 3 श्लोकों में हम लोगों को कर्म के कुछ बड़े मूलभूत सिद्धांत बताए गए। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं। यज्ञ भाव को जीवन में समाविष्ट करना, उसका जीना चाहिए। कैसे प्रारंभ करें? अपने अंदर यही यज्ञ का भाव जो भगवान शंकर आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं, इसको अपने जीवन में समाविष्ट करके कैसे जिए, कैसे प्रारंभ करें?
बोलते हैं यस, इसके बारे में हम बताते हैं। और वो आगे का विषय आता है, चौथे श्लोक से चालू होता है कि कैसे हमको अपने अंदर वो राइट एटीट्यूड का समावेश करना चाहिए। बहुत सुंदर सेक्शन है वो वाला भी, वो फिर हम लोग कल सवेरे से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा